Hello everyone. In this lecture we will discuss about the two-way slab. So first of all, two-way slab होता क्या है? सबसे पहले जब हम इस यूनिट की बात कर रहे थे, हमारी यूनिट थर्ड में ये टॉपिक था डिजाइन ऑफ स्लैब की हम बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को ये बताया कि स्लैब मतलब रूफ भी हो सकता है और स्लैब मतलब फ्लोर भी हो सकता है। रूफ मतलब अगर मैं किसी बिल्डिंग में खड़ा हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो उसके ऊपर जो मेरे होगा वो रूफ होगा मेरे लिए, लेकिन जिस पे मैं खड़ा हूँ वो मेरे लिए फ्लोर है, बट उससे नीचे वाले के लिए वो रूफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आपका स्लैब होता है वो आपका रूफ भी हो सकता है, वो आपका फ्लोर भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला कि अगर मैं कहीं इंक्लाइंड स्लैब बनाता हूं, इंक्लाइंड स्लैब कहाँ होती है? जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल वगैरह की पार्किंग होती है, तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक पार्किंग होती है, तो आप इंक्लाइंड स्लैब वगैरह भी वहां पे डिजाइन करते हैं, तो उसको रैंप भी बोलते हैं। अब उसके बाद मैं आगे गया तो मैंने बोला कि जो स्लैब होती है वो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड की गई, जिसमें एक जो कंडीशन थी ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट कंडीशन, और हम बात जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पैनिंग डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पैनिंग डायरेक्शन की जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है वन वे स्लैब और एक होता है टू वे स्लैब। वन वे स्लैब का मतलब ये हुआ कि मैंने बोला कि अगर मैंने स्लैब के ऊपर लोड लगाया और उस लोड की वजह से जितना भी मूवमेंट जनरेट हुआ, वो पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो शॉर्ट स्पान पे ट्रांसफर होता है, शॉर्ट स्पान के अलोंग ट्रांसफर होता है, लॉन्ग स्पान पे बिल्कुल भी मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होता। इस टाइप का जो स्लैब होता है उसे वन वे स्लैब कहते हैं। और मैंने बोला कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्लैब वन वे या कौन सा स्लैब टू वे? तो मैंने बोला कि उसके लिए आप लोग क्या करिए, लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान का रेशियो निकालिए। लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान के रेशियो में जब रेशियो दो या दो से ज्यादा आता है, दो या दो से वैल्यू ज्यादा आती है, इसका मतलब वन वे स्लैब होगा, और दो से कम होती है मतलब टू वे स्लैब होगा। तो वन वे स्लैब हम इसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, उसका नोमेरिकल भी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हम टू वे स्लैब की बात करें। तो टू बे स्लैब में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं टू बे स्लैब की बात करूं तो टू बे स्लैब का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरे पास इस टाइप का कोई स्लैब दिया हुआ, जिसको हम प्लेट मेंबर भी बोलते हैं, याद रखिएगा स्लैब को हम प्लेट मेंबर भी बोलते हैं, जिसमें ये वाला जो साइज है इसको हम शॉर्ट स्पान बोलेंगे क्योंकि ये छोटा साइज है, ये आपका शॉर्ट स्पान हो गया, लाइक एलेक्स बोल दीजिए आप इसको। और ये जो हो गया ये आपका लॉन्ग स्पान हो गया, लॉन्ग स्पान, क्योंकि ये बड़ा वाला साइड है, इसका मतलब आप इसको एल बाय बल दीजिए। ठीक। तो जब हम लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान का रेशियो निकालेंगे, मतलब स्पान का रेशियो निकालेंगे, तो लॉन्ग स्पान एल वाई और शॉर्ट स्पान एल एक्स, जब अपन इसका रेशियो निकालेंगे, ये जो रेशियो अगर लेस देन टू आएगा, एल एक्स बाय एल वाई, जो एल वाई बाय एल एक्स जो अपन निकालेंगे, लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान का रेशियो जो निकालेंगे, अगर वो लेस देन टू आएगा, इसका मतलब स्लैब कौन सा होगा? टू वे स्लैब होगा, टू वे स्लैब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चेक करना पड़ता है कि आपका जो स्लैब है वो वन वे है या टू वे। तो मैंने आपको बोला कि अगर रेशियो दो से कम आता है, दो से कम मतलब कि 1.99 आता है, 1.95 आता है, 1.9 आता है, 1.8 आता है, दो से कम आता है, दैट मीन कि स्लैब टू वे स्लैब। और टू वे स्लैब का मतलब क्या है, या मैं इसको समझने जाऊं प्रैक्टिकली, तो टू वे स्लैब में ऐसा होता क्या है? तो मैंने बोला कि टू वे स्लैब का मतलब कि इसमें जितना भी लोड आएगा, उस लोड की वजह से जो भी मूवमेंट डेवलप होगा स्लैब में, वो मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में भी ट्रांसफर होगा और कुछ इस डायरेक्शन में भी ट्रांसफर होगा, मतलब शॉर्ट स्पान के लॉन्ग भी ट्रांसफर होगा मूवमेंट, और लॉन्ग स्पान की भी मूवमेंट जो है वो लॉन्ग ट्रांसफर होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 50-50 ट्रांसफर हो। अगर आप शॉर्ट स्पान पे पाए तो शॉर्ट स्पान पे मोस्टली चांसेस है आपका मैक्सिमम मूवमेंट ट्रांसफर होता है, हो सकता है 60% 70% मूवमेंट जो है वो शॉर्ट स्पान के लॉन्ग ट्रांसफर हो, और लॉन्ग स्पान पे आपका इसके कंपैरिजन में मिनिमम मूवमेंट ट्रांसफर होता है। हो सकता है 70% इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो यहाँ 30% ही मूवमेंट ट्रांसफर होगा, लाइक 100 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट आया तो 70 इधर जा रहा होगा, 30 इधर जा रहा होगा। ये आपकी कंडीशन बनेगी। और जैसे जैसे आपका ये रेशियो बेसिकली इक्वल कंडीशन में आने लगेगा, मतलब जितनी बड़ी लॉन्ग स्पान है और जितनी बड़ी शॉर्ट स्पान है कंडीशन में, तो इक्वल कंडीशन में वो ट्रांसफर होने लगता है, राइट। तो कभी भी याद रखिएगा कि टू वे स्लैब का मतलब ये है कि स्पानिंग इन टू डायरेक्शन, और इसमें मूवमेंट जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। तो अगर मैं एज पर द आईएस कोड अगर बात करूं, तो एज पर द आईएस कोड 456/2000 पेज नंबर, आईएस कोड की अगर मैं बात करूं, आईएस कोड 456/2000 पेज नंबर 96 पे, जब मैं 90 पे जाऊंगा, पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 पे अगर जाता हूं स्लैब स्पानिंग इन टू डायरेक्शन के लिए, तो वहां पर मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है, मैक्सिमम मूवमेंट या मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन टू वे स्लैब, टू वे स्लैब,
जैसे वन वे स्लैब में हम क्या करते थे, सीधा निकाल लेते थे WL²/8 से ये मूवमेंट मिल जाता था सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे टू वे स्लैब के लिए, तो टू वे स्लैब के लिए वहां पे मैक्सिमम मूवमेंट जो दिया हुआ है वो शॉर्टर स्पान पे जो दिया है MUX के नाम पे दिया हुआ है शॉर्टर स्पान पे, वो होता है अल्फा एक्स WU LX²। और जो लॉन्ग स्पान पे मूवमेंट ट्रांसफर होगा दैट इज MUY, वो ट्रांसफर होगा अल्फा वाई WU LX²। ये शॉर्ट स्पान का मूवमेंट है और ये लॉन्ग स्पान पे मूवमेंट है, जिसमें WU, यहां भी WU है, वो आपका अल्टीमेट टोटल लोड है। जो टोटल लोड होगा लाइव लोड प्लस डेड लोड फिनिशिंग लोड सब मिला के जो होगा उसका अल्टीमेट लोड WU। LX मतलब शॉर्टर स्पान की लेंथ होगी, लेंथ भी यहाँ पे दोनों जगह शॉर्टर स्पान की आएगी। सिर्फ जो अल्फा एक्स है और अल्फा वाई है ये कोफिशिएंट्स हैं, यही कोफिशिएंट्स हमें बताएंगे कि आपकी शॉर्टर स्पान पे कितने % मूवमेंट जा रहा है और लॉन्गर स्पान पे कितना % मूवमेंट जा रहा है। और यहाँ पे जो अल्फा एक्स और मैं अल्फा वाई की बात करूं जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप IS कोड के पेज नंबर 90 को ही देखेंगे। वहां पे आपको एक छोटा सा टेबल मिलेगा जिसमें आपकी स्पान का जो रेशियो है, लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान का जो आपका रेशियो है, उस रेशियो के रिस्पेक्ट में बेसिकली आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई की वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू को कैसे देखना है वो मैं आपको बेसिकली न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा। तो कभी भी याद रखिएगा जब मैं टू वे स्लैब की बात करता हूं तो टू वे स्लैब में याद रखिएगा दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट ट्रांसफर होगा, पहली चीज। दूसरी बात, आप जो मैक्सिमम मूवमेंट निकालते हैं शॉर्टर स्पान पे एंड लॉन्गर स्पान पे, वो आप जो कैलकुलेट करेंगे वो इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे जो IS कोड के पेज नंबर 90 पे आपको दिया हुआ है। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पान पे आपका मेन स्टील निकलता था, लेकिन लॉन्गर स्पान पे आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाते थे, क्योंकि लॉन्गर स्पान पे कोई स्टील आता ही नहीं था, क्योंकि कोई मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होता था। तो हमें मिनिमम स्टील लगाना पड़ता था जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के नाम पे हम लगाते थे। बट यहाँ पे लॉन्ग स्पान पे भी मूवमेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो लॉन्ग स्पान पे जब मूवमेंट जा रहा है तो हम उस मूवमेंट के लिए स्टील लगाएंगे। तो जब हम मूवमेंट के लिए ऑलरेडी स्टील लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिनिमम स्टील लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की जरूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। बस ये बात कंडीशन जरूर रहेगी कि लॉन्ग स्पान पे जो भी स्टील आएगा कितना कि आपका मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए, उसको हम जरूर क्रॉस चेक करेंगे कि मिनिमम से ज्यादा है कि नहीं। अगर मिनिमम से कम होता है तो हम मिनिमम जितना IS कोड बोलेगा उतना प्रोवाइड करेंगे, और अगर मिनिमम से ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लगेगा यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में आपका स्टील लगेगा, शॉर्टर स्पान पे भी और लॉन्गर स्पान पे भी। और बाकी जो भी कैलकुलेशंस है वो हम देखेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं टू वे स्लैब का। तो उस न्यूमेरिकल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि टू वे स्लैब को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है और किस तरीके से उसके डिजाइन जो स्टेप्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो करके कैलकुलेशंस किए जाते हैं। थैंक यू।